हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग हुई। और गाइस, आज मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है दूर होके, आपसे सेपरेट होके या फिर नो कांटेक्ट में वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपसे बात नहीं हो रही उनकी, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, आप में मनमुटाव है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो उनके मन में क्या चल रहा है इस स्थिति परिस्थिति को लेकर। ठीक है, चाहे सिचुएशन और कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर आप में बात नहीं हो रही है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, लेस कॉन्टैक्ट में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है आपके लिए। ठीक है, आपको लेकर, आपके कनेक्शन को लेकर वो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं रीडिंग में जाने से पहले बताना चाहती हूँ गाइज़, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉल नहीं करना है आपको। ठीक है, मैं बहुत बार बोलती हूँ कि आपको कॉल नहीं करना है, आपको मैसेज डालना है। मैसेज कहाँ पर डालेंगे आप? मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, वहाँ पर मुझे मैसेज कीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप जो चाहते हैं आपकी पूरी डिटेल रीडिंग होगी। ठीक है, तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। इवन विदेश में है तो भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे रील्स देखिए। ठीक है, इसी टैरोक्स पे 666 के नाम से मेरी आईडी मिलेगी। और यस, इस चैनल पे आप नए हैं तो चेक कीजिए मेरी रीडिंग्स आपसे मैच होती है नहीं। अगर पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी अपना मन शांत कर लीजिए, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ऑलराइट, अपने गुरुदेव इष्टदेव को याद करना सबसे ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये इंट्यूटिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा जितना आपसे मैच करे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं गाइज। ओके, यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। नो कांटेक्ट में क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की? नो कांटेक्ट में क्या सिचुएशन है? सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, मिल नहीं पा रही, बात नहीं हो पा रही, लेस कांटेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है। देखिए, मुझे कोई स्टार बनता हुआ एक्चुअली में बहुत लिटरली बहुत साफ साफ स्टार बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई एक्वेरियस है आप दोनों में से कोई। ठीक है, इसके अलावा मुझे यहाँ पे लियो दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा एरीज, कैप्रिकॉन और टॉरस, ये मुझे स्टार साइन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई भी हो सकता है स्टार साइन। स्टार साइन के ऊपर मत जाइए, आपसे रीडिंग मैच होनी चाहिए। सेपरेशन में या नो कांटेक्ट में उनके विचार क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है ये इंसान कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर हील हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात ऐसी है जिसको अब ये जैसे जनरली ले रहे हैं। पहले तो गुस्से में थे, शायद हो सकता है आपसे लड़ाई हो गई हो या कुछ भी होगा, लेकिन इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है कि अपने आप को अब ये समझा रहे हैं, किसी बात को लेकर जैसे कंसिडर कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मेन चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके साथ इनके फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन में आप किसी के लिए भी देख रहे हैं, उसी के लिए ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को हील कर रहे हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। फैमिली इश्यूज़ जो है एंडिंग्स पे आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आपसे वापस जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको ये लगता है कि जब तक आपसे बैलेंस नहीं होगा इनके दिमाग में शांति नहीं आ सकती, किसी चीज़ की क्लियरिटी पाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि आपसे कुछ ये क्लियर कट बात करना चाहते हैं। ये क्या बात है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, ये कुछ ना कुछ क्लियरिटी किसी बात की, और यह बात करके आपसे जैसे किसी बात का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने दिल की बात आपसे करना चाहते हैं, जो दिल में अभी तक जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके और उनके बीच में। एक्चुअली ये जो इंसान है कहीं ना कहीं या तो आपके हस्बैंड है या फिर जो भी आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो इंसान मतलब क्या है कि कम बोलते हैं, और इनके मतलब ये अपनी जो चीज़ें हैं कभी आपसे शेयर नहीं करती, यानी कि बहुत कम बोलना। अगर नाराज़गी है तो आप इनके एक्शन से पता करते हो, ये खुद नहीं बोलते, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं बोलते। आप खाना बनाते हो उसके बारे में नहीं बोलते, आप अच्छा है तो भी खा लेते हैं, अगर इनको गंदा लग रहा है तो भी वो छोड़ देते हैं, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपसे इनका रिलेशनशिप मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि स्थिति में बैलेंस आ जाए, और चाहते हैं कि कुछ चीज़ें, मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पे कि ये आपसे कुछ कहते ही नहीं है। ठीक है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको कभी शेयर नहीं किया, बहुत कम बात करते हैं। इनके जीवन में क्या चल रहा है शायद आपको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है इस बात की। ठीक है, इस तरह के मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बहुत से लोगों के लिए ये भी है कि आपसे बहुत कम बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम की बात करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ जो आप दोनों में हैं, मनमुटाव या अंदरूनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई हैं, उनको ये बैलेंस करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं।
चीज़ें आपके साथ बैलेंस हो जाए तो यस, इनकी टेंशन, जैसे इनके दिमाग से टेंशन दूर हो जाएगी, इस तरह से ये सोचें। कुछ चीज़ें अनटोल्ड है, जैसे कि मैंने कहा, ये कहते ही नहीं है कुछ आपसे, ठीक है। इनकी अच्छाई बुराई, इनकी टेंशन, इनकी प्रॉब्लम्स कभी ये शेयर नहीं करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कुछ अचीवमेंट करा है तो भी आपसे शेयर नहीं करते। ऐसा लगता है कि कोई जस्ट आपको अपनी लाइफ में देखना चाहता है जस्ट, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कि हम एक पार्टनर को देखते हैं। इस तरह से मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी लग रही है, लेकिन हाँ, सबके लिए डिफ़र करेगी चीज़ें। ये लगता है कि किसी बात की क्लियरिटी चाहते हैं, ये लगता है कि मन ही मन आप में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है। मुझे बहुत से लोगों का ये लग रहा है कि आप बोलते कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, बात बहुत कम होती है, आपका नो कॉन्टैक्ट इसी सिचुएशन को लेकर है कि आप चाहते हैं कि ये कुछ बोलें आपसे, और ये जो है कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते या एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी सीक्रेट्स या कुछ भी आपको शेयर नहीं करते, बस और बस ये काम की बात, जैसे खाना पीना, रहना साथ में, तो ये इस तरह की। तो आप चाहते हो कि ये स्थिति बदलाव लाए, और डेफिनेटली आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर जो है ओपन अप होकर कुछ बोलें, अच्छा बुरा जो भी है बोलें, ठीक है। आप कोई बात के लिए पूछते हो तो भी आपके लिए हाँ है, नहीं पूछते हो तो भी ना है, इस तरह से मतलब नेगलेक्ट हो रहे हैं कई चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एनर्जी लग रही है, ये आपसे कुछ क्लियर कट बोलना भी चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये इनका थॉट चक्र ब्लॉक था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अनटोल्ड है आप दोनों में, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप भी बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हो और ये भी बहुत सारी चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हैं। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आपके मेरे व्यूअर्स के बारे में तो मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारे सवाल जवाब करना चाहते हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको भी गुस्सा है मन में, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ में मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चाहते तो हैं आपको बताना, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मूड को देखकर, आपके जो हाव भाव को देखकर ये बदल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये अपने स्वतंत्र इंसान है, कहीं ना कहीं अपने तरीके से रहना चाहते हैं और अपनी चीज़ों को अपने तरीके से देखना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं, तो इनको ये लगता है कि आपका इनका कहीं लॉन्ग टर्म तक रिश्ता है। वो शायद ये कर्मास है जो कि इनको मतलब चलाने ही पड़ेंगे। ये फिर से एक, जैसे कहते हैं ना कि रिश्ते को अगर दरार आ रही है या फिर रिश्ता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, बोलते नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये वापस एक लीप ऑफ फेथ लेके आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। चाहते ये हैं कि ये एक्चुअली इनको जो डिज़र्व करते हैं वो कभी आप में नहीं मिला है, या फिर ऐसा कह लें कि इनको जीवन में वो नहीं मिला है जो डिज़र्व करते हैं। ये अपने आप को एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान समझते हैं, आई डोंट नो क्या है, लेकिन अपने आप को ये ऐसा समझते हैं कि इनको जो डिज़र्व करता है वो इनकी लाइफ में शायद आपसे नहीं मिल रहा है, या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हुई जो डिज़र्व करते हैं। ये हर चीज़ में है, ये मतलब थोड़ा सा अकेलापन, थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो क्यों नहीं होता या होती, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं जैसे जो भी मोमेंट्स हैं उसमें ये जस्ट बैलेंस करके खुश रहना चाहते हैं, बस ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके साथ कोई ना कोई इनका रिश्ता ऐसा है जो कि ऊपर वाले ने बनाया है, तो ये सोचते हैं कर्मास हैं, आपके साथ मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं उसको हमको जैसे कहते हैं ना कि राइट टाइम पे कोई पर्सन आया है हमारे जीवन में, तो उसका जो जिम्मेदारी है वो इनकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से आपके रिलेशनशिप को लेकर अभी क्या फील कर रहे हैं। अभी राइट नाउ जब से आपसे कांटेक्ट नहीं है या फिर लेस कांटेक्ट है या जो भी सिचुएशन है उसमें राइट नाउ मैं ये देख पा रही हूँ कि इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ इनको जैसे इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बोर हो रहा है कोई, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की स्थिति में हैं, आपकी मैरिज हो चुकी है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहे हैं, इनको जैसे कहते हैं ना किसी का इंतज़ार है, या फिर कोई जैसे कहते हैं ना आपकी तरफ से कोई एक्शन देखना चाहते हैं, ये न्यू पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। ये भी देख पा रही हूँ कि चलेंगे अपनी तरीके से, क्योंकि इंसान जो है जैसे कहते हैं ना एक पावर में है, कहीं ना कहीं इनको अपनी तरीके से अपने ढंग से चलना पसंद है, जो इनको अच्छा लगता है वही ये चीज़ें करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी नहीं बताते, ये इनका रहन सहन, खान पान और इनका बोलचाल बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि हाई लेवल का आपको लगता होगा, या फिर ये शो ऐसा करते हैं, या फिर ऐसा ही है एक्चुअली। ये अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलते हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो रहन सहन, इनके कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा लग्जरियस इनको अच्छे लगते हैं, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो कोई अथॉरिटी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। इनकी पोजीशन ऐसी है कि ये जैसे कहते हैं कि आप इनको डिज़र्व नहीं करते हो, इस तरह से ये मतलब इन बातों को सोच रहे हैं। करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली ये सोच रहे हैं कि जैसे कोई जीवन में एक बंधन है, करंटली ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों में इनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और ये करंटली आपसे एक पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप कुछ करें, ठीक
ठीक है। ये कुछ नहीं कदम उठाना चाहते हैं कि आप इनसे जॉइन हों, चाहते हैं कि आप कुछ करें, क्योंकि ये अपने आप को अथॉरिटी मानते हैं और कहीं न कहीं इनका ऑरा मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है कि किसी के सामने कुछ नहीं कहना, इस तरह से इनकी एनर्जी लग रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लेस कॉन्टैक्ट है, ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन पहले आपकी तरफ से देखना चाहते हैं। ये जो ब्रेकअप जैसी स्थिति जो आप दोनों में हो रही है, चाहे आप साथ रहते हैं या चाहे नहीं रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक ये ब्रेकअप में कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं। ये कुछ बोलेंगे, हो सकता है कि आपको रूडली बोल दें, हो सकता है कि क्लियर कट हो, आपको कुछ किसी बात का जवाब मिले, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन आपका इनका एक नया साइकिल मुझे फिर से स्टार्ट होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके कर्माज इनसे जुड़े हुए हैं, इनके कर्माज आपसे जुड़े हुए हैं। एक साइकिल वापस ना चाहते आपका ये स्टार्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं एक स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई कर्माज है, कार्मिक कनेक्शन है जो कि चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक सिचुएशन पे जाके अटक जाता है, फिर वापस वहीं से स्टार्ट होता है, और फिर थोड़ी सी खुशियाँ, फिर थोड़े से गम, और फिर वहीं पे स्टकनेस, ठीक है। इस तरह से आपका रिलेशनशिप चल रहा है। आगे क्या करने वाले हैं ये, आगे इनका नेक्स्ट क्या होगा, देखिए सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, इंट्यूटिव रीडिंग है। ध्यान रखिएगा आपसे जितने मैसेजेस मिले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से चीज़ों को अपने तरीके से करेंगे, अपने उसमें रहेंगे, स्वतंत्र मिजाज के, जैसे क्या कहीं जाना, कहीं आना, कब आना, कब नहीं आना, ये आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। लेस कांटेक्ट आप में तब भी रहेगा, लेकिन चीज़ों में बैलेंस करने के लिए आपसे एक बार बात ज़रूरी होगी, ठीक है। और उसमें जैसे कि मैंने कहा कुछ क्लियर कट आपको बोलेंगे, हो सकता है कि आपको नाराज़गी भी हो इस बात से, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ अनटोल्ड है जिसको ये बोलना चाहते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा नाराज़गी इनमें दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फेस कर चुके हैं आपकी परिस्थितियों को, ये चाहे आप सही हैं या ये गलत है, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई जैसे कुछ क्लियरिटी मांगना चाहता है, किसी बात के लिए सवाल जवाब इनके पास भी हैं, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे आप जैसे जिस तरह से सवाल जवाब करोगे उसी तरह से आपको जवाब मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा पोलाइट होके ही पूछना पड़ेगा इनसे। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो लोगों में जगलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि इनके पास ऑप्शन हो, लेकिन सबके पास ऐसा नहीं है, सबके साथ नहीं मिलेगा ये जो मैंने बताया अभी। इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, दो बातों में जगलिंग करें, दो ऑप्शन में जगलिंग करें, या आपको सच्ची बात कहना चाहते हैं, दिल में इनके वाकई में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहते क्योंकि आपकी कुछ जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें इनको गलत लगती है। आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, बट ऐसा ही है। ये प्रोग्रेस चाहते हैं, स्टिल रिलेशनशिप में एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, सेकंड चांस देना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं, या लेस कॉन्टैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। चुप्पी जो है इनकी टूटने वाली है ऐसा लग रहा है, और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बोलने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चीज़ें प्रोग्रेस होगी, लेकिन थोड़ी सी बहस के बाद, ठीक है। ये नॉर्मल तभी होंगे जब ये कुछ कह देंगे आपको या फिर आपसे कुछ सुन लेंगे, ठीक है। तो ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट आप में हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग्स, लेकिन कहीं ना कहीं आपको झुकाने के लिए पूरी तैयारी है। तो मुझे ऐसा लगता है अजीब सी एनर्जी है। अगर आप इनसे वाकई में अगर ऐसी सिचुएशन है और आप इनसे बात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको अपने ऊपर है कि आप अगर इस इंसान के सामने झुकना चाहें, अपने आप बात करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज सबकी सिचुएशन अलग होगी। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मत खोइए, कहीं ना कहीं आपको अपने तरीके से चलना है। आप जिस चीज़ को फेस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको जता सकते हो, बता सकते हो, यस न्यायिक बात करनी है आपको, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल आपके लिए क्या है, मुझे एडवाइस यहाँ पे दिखे। आज मैं आपके लिए कोई भी वो नहीं दूंगी, मैसेजेस वगैरह नहीं दूंगी, हम इंट्यूटिव मैसेज निकालेंगे, ठीक है। और मुझे आपको क्या एडवाइस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है कि ये दिल से आपको कैसे लगते हैं, सबके लिए डिफ़र करेगा। इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। क्या सच में ये इंसान ऐसा है या फिर इसका नेचर ही ऐसा है, ठीक है, या क्या वाकई में इनके पास ऑप्शन है, या फिर आपको ही डेफिनेटली फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को आपको इंट्यूशन से सोचना है, फिर आपको इंट्यूशन को लिसन करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी आ रही है, यानी कि आप डेफिनेटली आपको एडवाइस यही है कि अगर आप इंट्यूशन आपकी यस कहते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये थी आज की रीडिंग, ओके। अब 3 जो मैं है मैसेजेस इनके लूँगी। सबसे पहले पूरी तरह इंट्यूटिव मैसेज होगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी परिस्थितियों में सबसे पहले मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ क्लियरिटी लेना चाहते हैं। तो पहले मैसेज सुनिए इनका कि क्या तुम कभी सच बोलोगी अपनी अंतरात्मा से। देखिए ये फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा रूडली हो रहे हैं, जिस तरह कि मैं बोल रही हूँ उसी तरह से आपसे कोई सवाल जवाब आ सकते हैं, ठीक है।
क्या तुम अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का कभी एहसास है आपको, ठीक है? इस तरह से दूसरा मैसेज आ रहा है मुझे, ठीक है? ये कहीं न कहीं आर्गुमेंट में भी आपको इसी तरह की बातें पूछेंगे, ठीक है? आपकी ज़िम्मेदारी जो बनती है वो आपने निभाई है कि नहीं, इस तरह की बातें ये करेंगे आपसे। और लास्ट मैसेज, क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो? क्या चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो? क्या आप मुझे पसंद करते हो? ये चीज़ें आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है? पूरी तरह आपके लिए देखिए रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ठीक है? तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इंसान मुझे नेचर से ही ऐसे लग रहे हैं, ठीक है? आपको इनके साथ चलना है, नहीं चलना है, बिल्कुल आपके ऊपर है, बिल्कुल आपके ऊपर है, लेकिन कहीं न कहीं ये इंट्यूशन जो है आपकी खुद बताएगी आपको कि इंसान कैसा है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में मैं मैसेजेस भी लूँगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ आपके लिए, जब तक के लिए मुझे इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय।